लास्ट वीडियो में जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी के आधार पे हम कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 6√15 थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ सर बच्चों इसमें। 6√15 एंड मान लो 2√2 इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने कहा था इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, और इंटीजर्स से बिल्कुल ठीक। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा 12, √15 √2 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा √30 30। वैसे ही अगली एग्जाम्पल एक और उठाते हैं। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, जैसे रूट इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2√3 से। अब इसमें चेंजेस देखना बच्चों, क्या है फर्क क्या है। √6 √15 है। 6 √15 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √5, क्योंकि 15 क्या होता है 3 × 5। ये हो गया √2 × 3। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, इर्रेशनल रूल वही लगेगा। 6 × 2 क्या बनेगा 12। इर्रेशनल से मल्टीप्लाई होगा 3 × 5 × 3। देखो यहाँ पे 3 के 2 पेयर आ गए, तो √3 रूट के अंदर है तो तीनों की तीनों वैल्यूज रूट की होंगी, √3 √5 √3। तो √3 × √3 कितना बनेगा 3। पिछली बार मैंने आप लोगों को रूल करवाया था मल्टीप्लिकेशन का, याद हो अगर। जैसे √2 × √2 2 होते हैं, √3 × √3 3 होते हैं, वैसे ही √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया 12। यहां से 3 × 3 √3 × √3 3 होगा, वो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया सिर्फ 5। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये होगा 36 √5। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नेक्स्ट 3√8 × 3√6 × 2√2। देखो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इरेशनल से मल्टीप्लाई, 3 × 2 6। √6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे रूट वाले। √6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, और ये वाला 2 साथ में लगेगा एक और। अब क्या आ गया देखो √2 √3 √2, तो √2 और √2 क्या बन गया 2। या फिर ये भी कह सकते हैं एट्स में कर क्या है पेयरिंग, स्क्वायर रूट के अंदर जब 2 का पेयर मिल जाए तो वो 2 बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से। ये भी कह सकते हो तुम लोग इनडायरेक्टली कि एट्स में ये रूल क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर 2 पेयर मिल जाए, जैसे 2 × 2 3 5 3 7, मान लो 2 के 2 पेयर मिल गए तो 2 बाहर आ गया, 3 के भी 2 पेयर मिल गए तो 3 बाहर आ गया, 5 और 7 के पेयर नहीं मिले तो वो अंदर रहेगा। हम ये चीज करते थे एट्थ में, तो यही रूल यहाँ पे लग रहा है। देखो 2 और 2 के 2 पेयर निकल बन गए, ये बाहर आ गया, तो ये आ गया 6 × 2, बचा क्या √3। 6 × 2 12, ये आ गया 12 √3, ठीक है। अब बच्चों जरूरी नहीं होता ये वाला स्टेप लिखना। अब समझो क्या है, मैंने बेसिक तो समझा दिया कैसे सोल्व होते हैं। बेसिकली लिखने का पैटर्न क्या होता है, बेसिकली इस चीज को लिखना जरूरी नहीं होता, इस चीज को लिखना जरूरी है। मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने सोल्व करना होता पेपर में, तो कैसे करता मैं, कहता 3√6 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो 3√6 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। पेपर में कैसे करता, मैं कहता 3√6 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 से। √6 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √2, √3 × √2 लिख सकता हूँ। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसकी जगह अब ये दोनों यूज होंगे। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, बचा क्या √3, वो वैसे का वैसे लग गया, तो 6 × 2 12 √3। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके रिलेटेड। मान लो हमने लिया 3 इसे ले लेते हैं, ये वाली सॉल्व की थी हमने।
6√15 इंटू 2√3। अब देखो 3 तो आगे फैक्टर में डिवाइड नहीं होता, 15 हो सकता है, तो 15 को क्या लिख सकता हूँ, √5√3 तो 6 इंटू 2, ये तो 12 बन गया। इर्रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √3 और √3 क्या बन जाएगा, 3, बचा क्या, √5, वो वैसे का वैसे ही लग गया। 12 इंटू 3 36 √5, देखो दोनों का आंसर सेम है, 36√5 36√5। बेसिकली पेपर में तुम लोगों ने ये मेथड अप्लाई करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये चीज शो मत करना, या तो पेंसिल से कर देना, इसे शो करने की जरूरत नहीं है, ये बस माइंड में कर लेना आपने, या रफ में लिख के कर लेना। पेपर में इस तरीके से ये 3 स्टेप लगेंगे, इस तरीके से सॉल्व करना। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 3√8 मल्टीप्लाई बाई 4√2 तो देखो 3 इंटू 4 12 हो गया। अब 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को क्या लिखा जा सकता है, √8 और √2 मिलके क्या बन गए, √16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इससे 4 बाहर आ गया, तो ये कितना बन गया, 48। ठीक है, दूसरा तरीका इसे करने का, इसे ही करने का दूसरा तरीका क्या है, 3√8 इंटू 4√2, मान लो इसे करना है, सेम वही क्वेश्चन है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 3√8 को सोल्व कर लो, √8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, इंटू 4√2 वैसे का वैसे ही रखा। √8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से 2 का पेयर बन गया, यहाँ से 2 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो आ गया 3 इंटू 2, अंदर √2 बचा अकेला, वो वैसे का वैसे ही रह गया, 4√2। अब इंटीजर्स को, कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, बचा क्या, √2 और √2 कितना होता है, 2, हमें पता है सेम इरेशनल नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो अंडर खत्म हो जाता है, तो वो आ गया 2, 24 इंटू 2 48। देखो आंसर सेम है, 48 और 48, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, बात ये किसी क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, किसी क्वेश्चन में ये, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। वैसे तुम लोगों दोनों तैयार कर लो, मतलब दोनों कंसेप्ट समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर दोनों कंसेप्ट समझ लो तो दोनों ही बेटर है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई 3√3 प्लस 6√2। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही करना है जैसे पेपर में लिखना है, वैसे ही समझाऊंगा। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 यहाँ पे √2 है नहीं, तो इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा नहीं, सिर्फ वही है, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया 6। ठीक है, जैसे अकेला 2 इंटीजर होता है उसके साथ बाय डिफॉल्ट √1 होता है। जैसे अकेला 2 होता है, अकेला 2 इंटीजर है, तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ √1 होता है। तो वैसे ही √3 वैसे का वैसे ही लग जाएगा। अब 2 की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे, 2 इंटू 6 12 और √2 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब √2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 की तरह कंसिडर होगा। 3 इंटू 1 3, √3 इंटू √2 √6 माइन। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, √2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू 6 6, √2 इंटू √2 2। सेम इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होता है रूट खत्म हो जाते हैं, तो इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। ये आ गया 6√3 प्लस 12√2 माइनस 3√6, 6 इंटू 2 12। अब देखो √3 का कोई और टर्म है नहीं, √2 की कोई और टर्म है नहीं, √6 की नहीं, √12 इंटीजर है, कोई और इंटीजर है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो
√5 माइनस √2 √5 प्लस √2। √5 को पहले √5 से करेंगे, सेम इरेशनल नंबर, तो √5 इंटू √5 5। अब √5 को इससे करेंगे प्लस प्लस प्लस, √5 इंटू √2 √10। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, √2 इंटू √5 √10 माइनस प्लस माइनस, √2 इंटू √2 2। सेम इरेशनल नंबर्स। अब देखो प्लस के √10 माइनस के √10 आपस में कट के सेम वैल्यू है, इसके आगे भी 1 होता है, ये भी एक प्लस का, ये भी एक माइनस के, आपस में कट के, जैसे हम कह देते हैं 2 और -2 आपस में कट जाते हैं, वैसे ये कट गए आपस में। बचा क्या? 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम चलेंगे डिवीजन की तरफ। डिवाइड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों एनसीईआरटी में भी है, उन्हें सॉल्व कर लेना। अब हम चलेंगे डिवाइड रूल की तरफ। अब देखो डिवाइड सबसे इजी होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो मैंने ले लिया 16√6 डिवाइडेड बाय 4√2। इसे डिवाइड करना क्या है, 16√6 ऊपर रखो, नीचे आ गया 4√2, इंटीजर को इंटीजर से कट कर दो, इरेशनल को इरेशनल से। अब देखो √6 क्या होता है, √6 होता है √3 इंटू √2। √6 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2। √2 से √2 कट गया, बचा क्या, √3। तो आंसर क्या आ गया, 4√3। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो 18√21 डिवाइडेड बाय 6√7। ठीक है, तो बेसिकली यही हुआ 18√21 अपॉन 6√7। 18 6 से डिवाइड होगा और √21 √7 से डिवाइड होगा। 6 को 18 से काटा 3, √21 को क्या लिख सकता हूँ, √7 एंड √3, क्योंकि 3 इंटू 7 क्या था 21, √7 से √7 कट गया, बचा क्या, √3, इधर से 3, तो 3√3 तुम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से डिवीजन होती है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं डिवाइड का। जैसे कि मान लो हमने डिवाइड करना है 6√2 डिवाइडेड बाय 3√2। 6√2 डिवाइडेड बाय 3√2। अब देखो √2 से कट गया पूरे का पूरा, 3 को 6 के कट के 2। अब √2 तो खत्म हो गया, बचा क्या, अकेला 2, तो आंसर क्या आ गया, अकेला 2। क्लियर? तो ये बच्चों तुम लोगों की डिवीजन क्लियर। तो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी का टॉपिक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। ये बेसिक है बच्चों, उस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे ये बेसिक्स, इसीलिए इन्हें डिटेल में करवा रहा हूं। एनसीईआरटी में ये डिटेल बिल्कुल भी गिवन नहीं है। ध्यान से समझना, ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही सभी कंसेप्ट यूज होंगे। अगर ये ना आए तो अगले वाला टॉपिक और उससे अगले वाली दोनों एक्सरसाइजेस तुम लोगों को नहीं समझ लगेंगे। तो इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने इनके ऊपर 2 वीडियोस बना दी। जैसे कि देखो √5 माइनस √7 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये क्या हुआ, ये a की वैल्यू होगी, याद होगा हमने पहले 8th में किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गई a की वैल्यू माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आ गई, √5, b की वैल्यू क्या आ गई, √7। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, √5, तो ये बन गया √5 का स्क्वायर। a की वैल्यू √5, तो a की जगह √5 आया, √5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, √7, तो ये आ गया √7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √7। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी a और b की। अब √5 का स्क्वायर, याद है मैंने फर्स्ट उसी में समझाया था मल्टीप्लिकेशन में कि a का स्क्वायर, √a का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, √a इंटू a, वो a के बराबर ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, चाहे √a का स्क्वायर लिख लो, चाहे √a को 2 बार लिख लो,
दोनों किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर। वैसे ही चाहे √5 का स्क्वायर लिखो, चाहे √5 को 2 बार लिख लो, किसके बराबर होगा, 5 के बराबर है। तो इसका तो √5 का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 5। वैसे ही √7 का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 7 -2। और रूट वाली वैल्यूज अगर दोनों अलग अलग हैं, √a इंटू √b, तो क्या आंसर, ए बी। ये रूल होता है हमारा, √a भी बन जाता है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे √35। अब देखो 5 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, आपस में ऐड हो जाएंगी। 5 और 7 12 -2√35। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, जैसे √3 प्लस √2 का स्क्वायर, सेम वही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है √3, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है √2, तो ये आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है √2, तो ये कितना बन गया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 एज इट इज, √3 इंटू √2 √6। तो ये बन गया 2 इंटू 3 5। दोनों इंटीजर्स है, आपस में ऐड, इसे मत ऐड कर देना बच्चों, इसमें √6 लगा हुआ है साथ में, और कहीं कर दो 3 इंटू 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 √6 लिख दो, गलत है। इंटीजर्स है 3 और 2, इंटीजर में ऐड होता है, ये इरेशनल नंबर है, इसके साथ 2 के साथ √6 लग गया तो इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर इरेशनल में ही ऐड होगा, तो इसलिए 3 और 2 5, और कोई इरेशनल नंबर नहीं है अकेले, तो ये एज इट इज वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ और मल्टीप्लिकेशंस, अब तुम लोगों को स्क्वायर करना सिखा रहा हूं, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करना, ये भी बहुत जरूरी है। मान लो 2√3 का स्क्वायर करना है, 2√3 का स्क्वायर करना है, तो बेसिकली ये कैसे लिखा जाएगा, 2 बार ही लिखा जाएगा, 2√3 इंटू 2√3, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 √3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, इंटू 3 बन गया 12। मान लो कोई और करते हैं इससे रिलेटेड ही, जैसे कि 6√2 का स्क्वायर करना है, तो 6√2 2 बार लिखा जाएगा, 6√2 और 6√2, 6 इंटू 6 36, √2 इंटू 2 2, तो कितना बन गया 32, 36 इंटू 2 72। ये तो बच्चों ऐसे प्रोसीजर होते हैं। अगर मैंने करना हो, क्या करूंगा मैं, 2√3 का स्क्वायर लिख दिया, मैं क्या करूंगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ये क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये यहीं से शुरू किया, इसे खुद से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, √3 इंटू √3 3 बन गया 12। मान लो 6√2 को करना है स्क्वायर, ये ऊपर निशान मत बनाना, ये तो वैसे समझाने के लिए, जैसे 6 इंटू 6 ऐसे हाथ चला लो ताकि पता लग जाए, 6 इंटू 6 36 इंटू √2 इंटू 2 2, 36 इंटू 2 72। मान लो कुछ और करना है, माइनस के 5√2 का स्क्वायर करना है। पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये तो बहुत बारी किया हो तुम लोगों ने, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25, √2 इंटू √2 2, 15 25 इंटू 2 50 प्लस के 50। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करें जिसमें ऐसी वैल्यू यूज होंगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, इसके बाद तुम लोगों की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन मैं अपनी ओर से बना रहा हूँ, √2 इंटू 3 प्लस 3√5 का स्क्वायर। इसे ध्यान से समझ लो, इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा A to Z, जितना अब तक किया तुम लोगों ने। देखो ये बन गई A की वैल्यू, ये बन गई A की वैल्यू, ये बन गई B की वैल्यू, तो ये आ गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√3, B की वैल्यू क्या है 3√5। तो क्या होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, ये लिख दिया हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी। ध्यान से देखना, इसमें सब कुछ यूज किए। अब देखो इसका स्क्वायर करने कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 4, 3√3
3। अभी बता के हटाऊं पिछले क्वेश्चन में ये 3 इंटू 3 9, 5 रूट 5 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3। कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस नहीं है अभी, ये मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और इर्रेशनल नंबर्स आपस में √3 इंटू √5 √15। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 12 प्लस 9 इंटू 5 45 प्लस 12 √15। और देखो इंटीजर में ऐड होगा, ये इरेशनल नंबर है, साथ में √15 लगा हुआ है, तो √12 और 47 को आपस में ऐड करेंगे, ये बन गया 57 प्लस इसके साथ का √15 का और कोई है नहीं यहाँ पे टर्म, तो ये आ गया 12 √15। अब यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ, अच्छा ध्यान रखना, जब तुम लोग दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो फैक्टर्स ही हुए ये, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3 प्लस 3√5 और दोबारा से 2√3 प्लस 3√5, बात वही है। दो फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब स्टेप आ जाता है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बन जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे रूल फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लगते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूल लगते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के रूल अपने होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल अपने होते हैं, दोनों को मिक्स मत करना। पिछली दो वीडियोस को मिला के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, सबको एक एक करके दोबारा प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं पहले दोबारा कह रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस की बदौलत अगले वाले जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जितने भी तुम लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो सब इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे होंगे। अगर ये ना समझ लगे हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो कोई फायदा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं निकले। जितना एक्सरसाइज जितने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी एक्सरसाइज इजिली सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।